प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। चलो आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। यह भजन दाऊद का है जिसमें वह यहोवा परमेश्वर की महिमा, न्याय और उद्धार के लिए स्तुति करता है। इस पूरे भजन का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की धार्मिकता और उसके न्याय के गुणों को प्रकट करना है। इसे विस्तार से समझाया जा सकता है। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परमप्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वह मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम व निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दोहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दो खप को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हों। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पाँव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जा परमेश्वर को भूल जाती है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला। जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। चलिए अब इसे भाई पौल द्वारा समझते हैं। यह अंश बाइबल के भजन संहिता 9 से लिया गया है। यह भजन दाऊद का है जिसमें वह यहोवा परमेश्वर की महिमा, न्याय और उद्धार के लिए स्तुति करता है। इस पूरे भजन का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की धार्मिकता और उसके न्याय के गुणों को प्रकट करना है। इसे विस्तार से समझाया जा सकता है। 1 पद दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद करता है और उसके महान कार्यों का वर्णन करता है। वह परमेश्वर के नाम का भजन गाने और उसके कारण आनंदित होने की बात करता है। शिक्षा यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के लिए हमें सदा आभारी रहना चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। 6 पद यहां दाऊद वर्णन करता है कि कैसे परमेश्वर ने उसके शत्रुओं को पराजित किया और न्याय किया। परमेश्वर ने दुष्टों और अन्य जातियों को नाश कर दिया और उनकी स्मृति को मिटा दिया। यह पद हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ता है और दुष्टों का नाश करता है। वह न्यायप्रिय और पवित्र है। परमेश्वर को एक अंतकालीन न्यायी और शरणदाता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह धर्मपूर्वक न्याय करता है और संकट में पड़े लोगों के लिए गढ़ के समान है। शिक्षा परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करता है जो उस पर विश्वास रखते हैं और उसे पुकारते हैं। वह अपनी शरण में आए किसी को भी त्यागता नहीं है। 11 पद दाऊद परमेश्वर की स्तुति करने और उसके महान कार्यों का प्रचार करने का आह्वान करता है। वह कहता है कि परमेश्वर गरीब और दीन लोगों की प्रार्थनाओं को नहीं भूलता। शिक्षा यह हमें परमेश्वर के प्रति खुद रहने और उसकी महानता को अन्य लोगों के साथ साझा करने की प्रेरणा देता है। 4 पद दाऊद अपनी कठिनाइयों का वर्णन करते हुए परमेश्वर से अनुग्रह मांगता है। वह कहता है कि परमेश्वर उसे मृत्यु के फाटकों से बचाकर उसे अपने गुणों का वर्णन करने का अवसर दे।
कठिन समय में भी हमें परमेश्वर से सहायता मांगनी चाहिए और उसके उद्धार के लिए धन्यवाद देना चाहिए। बसनास्त्र पद, यहां अन्य जातियों और दुष्टों के विनाश का वर्णन है। वे स्वयं अपनी बुराइयों में फंस जाते हैं। परमेश्वर ने न्याय करके अपनी महिमा को प्रकट किया है। शिक्षा, यह दर्शाता है कि दुष्ट लोग अपने ही बुरे कर्मों में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर का न्याय सदा सत्य और धर्मपूर्ण होता है। सेव्ड पद, यह पद चेतावनी देता है कि दुष्ट और परमेश्वर को भूलने वाले अधोलोक नरक में चले जाएंगे, लेकिन दीन और नम्र लोगों की आशा बनी रहेगी। शिक्षान और नम्र लोगों के लिए परमेश्वर आशा का स्रोत है। वह कभी उनकी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता। 9 पद, अंत में दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उठे और मनुष्यों को उनकी सीमाओं का एहसास कराए। वह कहता है कि जातियों को परमेश्वर का भय करना चाहिए। यह हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर ही सर्वोच्च है और हमें उसके प्रति आदर और भय रखना चाहिए। 1, परमेश्वर न्यायी है और दुष्टों का नाश करता है। वह दीन दुखियों और संकट में पड़े लोगों के लिए सहारा है। उसकी स्तुति और महिमा करनी चाहिए क्योंकि वह हर कठिनाई में हमारी मदद करता है। सै, दुष्टों का अंत उनकी बुराइयों के कारण होता है, जबकि नम्र लोग सदा आशा में बने रहते हैं। आवेदन, यह भजन हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें न्याय दिलाता है और हमारी रक्षा करता है।